से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। एक कहानी बताते बताते हमका एक निंदा और कहानी याद आई। एक नगर में एक राजा रहा। ध्यान से सुने। और राजा बहुत संपन्न रहा। उनके हिया एक नाई उनके दरवाजे उनकर बार बनवाई जात रहा नौआ। तो जब बार बनवैला तो राजा के मुड़े में ऐसे दू ठी गुल्ला निकला रहा, सींग की तरह। दू ठी सींग जामी रही, गुल्ला गुल्ला दोनों तरफ। और बार इतना बढ़ाए रहा, ताज ओज पहने रहा, साफा पगड़ी बांधे रहा। ये बात पूरे नगर में क्यों जानत। लेकिन नौआ जवन बार बनवाई जाए तो नाऊ के तो सब बार भेवई के बा, नौआ के सब मालिश करे के बा। नौआ के ई बात का पता चल गया कि राजा के मुड़े में दू ठी सींग जामी। बार बनाए के बाद बराबर बार बनवाई जायु। राजा कहें ध्यान से सुन ले। वह नाऊ का नाम रहा बब्बन हजाम। का नाम रहा? बब्बन हजाम नाम रहा। कहें बब्बन ध्यान से हमार बात सुन ले। अगर ये बात केहू को बताया पूरे नगर में, केहू को बताया केहू से बुराई करे तो ध्यान रख के रहा। अगर हमारे बात काने में आई गई तो का लड़का बच्चा सहित फांसी करवाई दे। तो बब्बन हजाम कहा ना हुजूर, ना हुजूर, हम क्यों एक भी इंसान से न कहा, एक ही इंसान से न कहा, जो कौनो मनुष्य न कहा, कसम खा दे कौनो मनुष्य न कहा। कहन हाँ हजामत करते आया, हमार बार बनवते आया, लेकिन ई बात निंदा जी करे कि हमरे मुड़े में दू ठी सींग जामी में। वो कहा ठीक, संकल्प लेते, लेकिन ध्यान रखे रहे शरीर का कुछ गुण धर्म होता, मनुष्य का कुछ नेचर होता कि बिना बात सुने काहे बिना रहाइश ना हो। ये मनुष्य का नेचर आटे, ये शरीर के कुछ गुण धर्म होता। तो वो का काम करे। जब बब्बन हजाम सुबह डिब्बा लोटा ले और मैदान जाए पानी लेके, तो कुछ दूर जंगल में राजा के आमे के पेड़ रहा। तो बब्बन हजाम जाए तो ही पेड़े के तीरे बैठाई और कुछ देर अपन सुरती उरती मलाई, लोटा अपन धरे, सुरती उरती मलाई खाए पिए, तब ओकरे बाद नशा बूटी के तब मैदान जाए। और वो पेड़ राजा का रहा, वो केव से तो ना कहाई, लेकिन वही के पेड़े के तीरे वो कहाई कि राजा के मुड़वा में जामी दुईठी सींग। ई बात देख ले कि मनुष्य का नेचर हो, तो आदमी से क्यों से तो ना कहे, कसम खाए रहा, लेकिन बर्दाश्त ना होत रहा उसी। वही पेड़े से कहा, आमे के पेड़े से कहा कि राजा के मुड़े में जामी दुईठी सी। ध्यान दे, ऐसे नेचर तो हर आदमी का ऐसे स्वभाव है। कभो कभो ना ही मन से कहता तो पेड़े रूखे से कहा लागत, मन ही मन कहा लागत, बुराई नहीं सोच विचार करे लागत। अब ई बात बब्बन का नित्य प्रतिक्रिया रहा है। रोज जब जवन है कि जाए तो रोज मैदान करे जाए, तो पेड़े के नीचे रोज अपन सुरती मलाई और वहीं पेड़े के नीचे ये बात कहा कि राजा के मुड़वा में जामे दुईठी सी।
अब ध्यान दे, बुराई का कितना बड़ा असर पड़ा था। हमारी कहानी कहा है कि ध्यान से देह काहे बरे कहा था ये बात। ऊ राजा का पेड़ रहा, बुराई सुनते 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 वो पेड़ सुखाए शुरू हुई। ध्यान से सुना, एक बात याद आएगी। हम एक जगह पढ़े रहे, एक कबीला रहा जंगल में, जब उनका पेड़ काटे के हो ना तो सरकार का आर्डर रहा कि हरा पेड़ ना काटा जाए। तो 100 आदमी कबीला के मिल के जौने पेड़े के काटे चाहे 100 आदमी जाए और वही पेड़े के गाड़ी दें। 21 दिन जौने पेड़े के तीरे जाए के गाड़ी दे दे, नो डाउट पेड़ सुखाई जाए, आज सुखाई जाए। ध्यान से सुनिए ये बात। कौनो आमे के वृक्ष हो, अगर 21 दिन तू लोग 2 4 10 जने मिल के जाओ ही पेड़े के गाड़ी दे, पेड़ सुखाई जाए। तो यह तरह से वो आमे के पेड़ अपने राजा के बुराई सुनते सुनते पेड़ धीरे धीरे आमे के पेड़ सूख गया। ध्यान से सुना, बुराई सुनते हुए जब पेड़ सूख जाता, इतना निंदा का असर पेड़े पे करा था, जड़ पे करत बा, तो चेतन पे कितना असर करी दूसरे के बुराई निंदा का। पेड़े पे इतना असर करत बा दूसरे की निंदा बुराई। तो धीरे धीरे जब पेड़ सूख ही गया, रोज करते करते 21 दिन बीत गया बब्बन हजाम का। 21 दिन जाए राजा की बुराई करे, 21 दिन पेड़ सूख ही। जब पेड़ सूख ही गया तो राजा कहन मंत्री से कि पेड़ बेच डाला। जब सूख ही गया तो पेड़ बेच डाला। तो पेड़ बेचागा और एक आदमी आरा मशीन वाला खरीद ले। और पेड़ जब ओकर आरा मशीन में सब लकड़ी चीरी गई, तो चीरी गई तो वहाँ गांव में एक मिस्त्री रहा जौन हारमोनियम बनावत रहा। तो वही आमे के लकड़ी टाल वाले के यहाँ से हारमोनिया बनवे के लकड़ी खरीदे। वो कलाकार रहा, मिस्त्री रहा, और वही आमे के लकड़ी के जौन गोल रहा एक ढोल खरीदे, आमे के लकड़ी के ढोल। और मजीरा जौन झांझ बजावत है आमे के लकड़ी के खरीदे, हारमोनिया बनवे के खरीदेस, ढोल बनैस और मजीरा बनैस लकड़ी के। अब ऊ बनाई के तैयार कैलेस। तो कुछ समय के बाद राजा एक भंडारा पाने खुशी खुशी में कि पूरे नगर का निमंत्रण देन कि आज जौन है भगवान के जौन है कि भंडारा होई रामनवमी की इस जन्माष्टमी पे। तो वह भंडारा में पार्टी बुलाई गई भजन करे के गावई के। तो जब भजन के पार्टी बुलाई गई तो पार्टी वाले हारमोनिया ढोल मजीरा करताल अपन सब लेके आए। और राजा के यहाँ जब भंडारा में प्रोग्राम होइला तो जब हारमोनिया वाला वो पे हारमोनिया पे हाथ धरे से बजावे के, तो हारमोनिया में पहिल आवाज का कहत बा, वो कहत बा राजा के मुड़े में जामी दुईटी सी। वो हारमोनिया का कहत बा, जवन पेड़ सुने रहा, जवन हजाम निंदा करे रहा, वो कहत बा हारमोनिया का कि राजा के मुड़ावा में जामी दुईटी सी। तक झांझ वाला कहत बा
कहा किन्न कहा किन्न कहा किन्न कहा किन्न कि के कहे सी बात। जवन लकड़ी के झांझ बना रहा वो कहा तो किन्न कहा किन्न कहा किन्न कहा के कहे। तो जवन ढोल बजावत वो कहा बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा। वो ढोलिया वाला कहा वो कहा तो बब्बन हजाम कहन बब्बन हजाम कहन। अब केतनौ बजावाई। अब ये बात राजा स्टेज पे बैठा सुनत रहा कि हारमोनिया कहत कि राजा के मुड़ावा में जामी दुईटी सिंह। वो कहा किन्न कहा किन्न कहा किन्न कहा किन्न कहा बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा बब्बन हजाम कहा। ये बात राजा सब जान गए। ध्यान से सुना कि निंदा कितना बड़ा असर करत। पेड़ सुखाएगा, पेड़ अब बतावत बा कि बब्बन हजाम कहन। ध्यान से सुने जा कि निंदा कितनी भक्ति में कितनी खराब चीज निंदा है, दूसरे के बुराई। अब राजा ये बात जान गए। राजा तुरंत बब्बन हजाम का बोलायन, मंत्री से बोलायन कि बब्बन हजाम लई गए अंदर कमरा में। हियाँ जो न कीर्तन भजन होत बा, यही आवाज़ ढोल हारमोनिया झांझ सब कराता है। वो करे बाद में बब्बन हजाम कहन बोला तो उसी कहे रहे कि ना हमरे मुड़े में सींग जामी। तो दुनिया में कहूँ क्यों को पता न चले, कहूँ बुराई जी का तू करा कैसी बुराई। बब्बन हजाम हाथ जोड़ के कहे जौन है राजा साहब हम कहूँ क्यों मनई से तो कहबाई ना आई भाई, लेकिन एक गलती जरूर भाई है। जवन जंगल में आमे के पेड़ तोहार रहा, जब हम रोज संजा सवेरे मैदान करे जाई तब हुआ सुरती मलई के लिए बैठी तो हमारे मुँहे से यही निकले कि राजा के मुड़वा में जामी दुईटी सिंह। केवल हम आमे से ही कहें राजा कहें यही वजह है कि हमार बुराई हमार आम नहीं बर्दाश्त कर पाए। यही कारण है कि आम सूखी गवा, 21 दिन में आम सूखी गवा। अब बेचे के बाद वही आम एक पता करें राजा हारमोनिया वाले के बोलायन, ओकर कारीगर के बोलायन। कहे से हम जौन आमे के लकड़ी रही वही से हम हारमोनिया बनाए, वही से हम ढोल बनाए, यही वही का हमारी मजीरा आ। यहाँ बड़े ढोल मजीरा सब बतावा तहाँ कि राजा के मुड़ावा में जामी दुईटी सिंह। वो कहा किन्न कहा किन्न कहा किन्न कहा। वो कहा तो बब्बन हजाम कहा बब्बन जाम कहा बब्बन हजाम कहा। तो दोस्तों ये बात हम तो का सत्संग प्रेमी लोग ये बात सुन ले और एक अपने दिल में ले जा कि निंदा बुराई मनुष्य के ऊपर ते असर डालबई करा था। निंदा बुराई एक जड़ होत पेड़ होत, वो करे नीचे अगर निंदा बुराई करे तो पेड़ सूख जाई। अगर 21 दिन कौनो आमे के पेड़ एक तीरे लगातार गारी दई दे घर उबे, आमे के पेड़ आजो सूख जाई। 21 दिन संजा सवेरे अगर रोज निंदा करे तो यहाँ बड़े ध्यान से सुना कि कबाऊ क्यों का निंदा करे जी, मन मन में सोचा जी, पेड़े के तीरे जाए के जी कहा जी सोचा। अगर पेड़ सुन ले तो असर करत, अब बुराई मन ही सुन ले तो क्यों के बुराई तू क्यों तो से बुराई करत तो ओका डटियावा कि हमारे सामने ना कहा जा जेकर काम हो उसी काम से हमारे सामने ना कहा। अपने कितना सेफ बचावा नहीं ओकर असर तोरे अंतःकरण पर डाली तो का ध्यान भजन साधना सबसे च्युत करी।
तू भगवान के भज ना सकता। अगर क्योंकि निंदा बुराई सुन ले, सुने के बाद तू दूसरे से कहबा, तीसरे से कही। यहाँ बड़े भक्त है तो ध्यान रखा एक चीज़ का कि आज के बाद हम किसी की निंदा बुराई नहीं करेंगे। जवन कुछ कहा वो करे सुझाव के लिए वो करे सामने कही दे। ई भले है पीठ पीछे क्यों करना करब, ऐसा दिल दिमाग में डाल लीजिए। ठीक, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की।